नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये कहानी साजिद नाडियावाला और दिव्या भारती की है। साजिद नाडियावाला ने शादी के लिए दिव्या भारती से इस्लाम धर्म कबूल करवाया, लेकिन मौत से पहले क्या हुआ था ये आज हम आपको बताएंगे। निर्माता निर्देशक साजिद नाडियावाला 18 फरवरी को अपना जन्मदिन मनाते हैं। सलमान खान के करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में साजिद नाडियावाला का बहुत अहम किरदार है। दोनों ने साथ में जुड़वा, हर दिल जो प्यार करेगा, मुझसे शादी करोगी जैसी तमाम फिल्में की। इसके अलावा फिल्म किक का निर्देशन साजिद ने किया, जो कि सलमान खान के करियर की एक बड़ी हिट फिल्म है। निजी जिंदगी की बात करें तो साजिद ने पहली शादी अभिनेत्री दिव्या भारती से की थी। दिव्या भारती की मौत की वजहों से भी साजिद विवादों में रहे और साजिद के जन्मदिन पर यह लव स्टोरी एक बार फिर सुर्खियों में है। 14 साल की उम्र में दिव्या भारती ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। उन्होंने अपने छोटे से करियर में कई हिट फिल्में दी। 19 साल की उम्र में दिव्या एक बड़ी हीरोइन बन चुकी थी। साल 1992 में साजिद नाडियावाला ने दिव्या भारती से शादी की, लेकिन 1 साल बाद ही दिव्या भारती की मौत हो गई। ऐसा कहा गया कि दिव्या के साथ उनके अक्सर झगड़े होते थे और उस दौरान साजिद ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। दिव्या भारती गोविंदा के साथ फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग कर रही थीं। गोविंदा ने ही उन्हें उस वक्त साजिद नाडियावाला से मिलवाया था। दिव्या के बालिग होते ही दोनों ने 10 मई 1992 शादी कर ली। इसके लिए दिव्या ने इस्लाम धर्म कबूल किया और अपना नाम सना रखा। यह शादी बहुत ही गुपचुप तरीके से हुई थी। कथित तौर पर दिव्या के पिता इस शादी से खुश नहीं थे और उन्होंने दिव्या से बातचीत करनी भी बंद कर दी। दिव्या की मौत को इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। पुलिस को इस जांच में कुछ खास नहीं मिला, जिसकी वजह से 1998 में केस को बंद कर दिया गया। मौत से कुछ दिन पहले ही दिव्या ने मुंबई में ही 4 BHK फ्लैट खरीदा था और डील फाइनल की थी। शादी के बाद दिव्या मुंबई के अंधेरी पश्चिम से वर्सोवा में स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वीं मंजिल पर रहती थी। 4 अप्रैल को दिव्या चेन्नई से एक फिल्म की शूटिंग खत्म कर लौटी थी। अगले दिन हैदराबाद जाना था और इसी बीच एक ब्रोकर ने उन्हें एक फ्लैट के बारे में बताया। दिव्या लंबे समय से एक फ्लैट खरीदना चाहती थी। उन्होंने निर्माता को पैर में चोट का हवाला दिया और 2 दिन बाद हैदराबाद आने की बात कही। फ्लैट की डील फाइनल करने के बाद दिव्या अपने घर पहुंची। तभी रात के तकरीबन 10 बजे फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर श्याम के साथ उनसे मिलने पहुंची। नीता उनकी अगली फिल्म के ड्रेस के सिलसिले में दरअसल मिलने पहुंची थी और तीनों ने साथ में ड्रिंक्स भी की। घर में दिव्या की नौकरानी भी उस वक्त मौजूद थी और रात करीब 11 बजे दिव्या लिविंग रूम में गई, जहां कोई बालकनी नहीं थी। खिड़की पार्किंग की तरफ खुलती थी और उसमें ग्रिल भी नहीं था। दिव्या खिड़की पर चढ़ गई और बाहर की तरफ पैर करके बैठ गई। दोस्तों के मुताबिक खुली हवा में सांस लेने के लिए दिव्या अक्सर ऐसा किया करती थी। दिव्या ने एक हाथ खिड़की की चौखट को पकड़ने के लिए बढ़ाया, लेकिन उनका हाथ स्लिप हो गया। दिव्या नीचे गिर गई, 5वीं मंजिल से नीचे, और 5वीं मंजिल से गिरने की वजह से दिव्या का काफी खून बहा। जब नीता लुल्ला और उनके पति नीचे पहुंचे तो देखा कि दिव्या तड़प रही हैं। उस वक्त दिव्या जिंदा थी। उन्हें कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। पुलिस ने जांच रिपोर्ट में नशे में बालकनी से गिरने को एक वजह बताया और दिव्या की मौत की गुत्थी हालांकि आज तक सुलझ नहीं पाई और कई सवाल लगातार उठते रहे। जैसे दिव्या खिड़की पर इस तरह बैठती थी तो उनके दोस्त उन्हें मना कर सकते थे, क्यों मना नहीं किया? घर में नीता लुल्ला उनके पति और नौकरानी थे, लेकिन उन्हें कोई आवाज क्यों नहीं आई? साजिद पर सवाल उठे कि वो उस वक्त कहां थे। इसका भी कोई ठोस जवाब आज तक नहीं मिला। 2004 में साजिद ने दूसरी शादी की। उनकी दूसरी पत्नी का नाम वर्धा खान है। साजिद और वर्धा साथ में कई पार्टियों और इवेंट में देखे जाते हैं। दंपति के 2 बेटे सुभान और सुफियान भी हैं, लेकिन दिव्या भारती की मौत की एक गुत्थी आज भी कहीं ना कहीं उलझी हुई है। सुनते रहिए
द बॉलीवुड रेडियो सुनता है सारा इंडिया।